स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। आज तक के जम्मू कश्मीर के इतिहास में भारतीय जनता पार्टी को पहली बार इतना बड़ा मैंडेट मिला है जम्मू में। 2014 में 25 का मैंडेट था, इस बार 29 का है, ये आप सब जानते हो। लेकिन इस 29 के गठजोड़ में बलवंत सिंह मनकोटिया भी एक हैं जो 29 में आते हैं, चनैनी से जीत कर आए हैं। और जो वादे इन्होंने लोगों से किए हैं, क्या इनको याद है या विधायक बनने के बाद भूल गए? क्या करने वाले हैं अगले 5 साल चनैनी के लोगों के लिए? मैं सिर्फ चनैनी के लोगों की बात करूंगा। और क्या मनकोटिया साहब जानते हैं कि इनका जो लोगों से बात करके उनसे जो वादे किए गए थे वो कब डिलीवर होने जा रहे हैं? क्योंकि सरकार में तो नहीं है, अपोजिशन में है, बड़ा नंबर लेकर भाजपा अपोजिशन में है। क्या कुछ होने जा रहा है चनैनी के लोगों के लिए? ये वीडियो चनैनी के लोगों के लिए। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो इस टोपी में, इस पगड़ी में, और ये आपने जो डाला है। और अभी कुछ लोग आए थे सांबा से जिन्होंने आपको सम्मानित किया, आपको मुबारकबाद दी। हमारी तरफ से भी मुबारकबाद स्वीकार किया। आपको जीत की बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू, धन्यवाद। सब कुछ याद है जो कैंपेन में चनैनी के लोगों के साथ आपने कहा था? सब याद है या धुंधला पड़ रहा है? मैं जिस दिन रिजल्ट आया तो शाम को ही चनैनी में और फिर कुछ बस्ट वगैरह पंचायतों में चला गया, और उस दिन से मैंने जूता खोला नहीं है, जूता उतारा नहीं है। लगातार उसी तरीके की कैंपेन है और हर पंचायत में जाके लगभग 60% इलाका मैंने कवर किया है। हर पंचायत में जाके उसी तरीके से, जिस तरीके से हम वोट मांगने जाते थे, उनका धन्यवाद करने जा रहे हैं और उनको याद दिला रहे हैं कि पहले चरण में आपके पास वोट मांगने आए थे, दूसरे चरण में आपका अभिनंदन करने आए और तीसरे चरण में आपके लिए काम करने के लिए आएंगे। और बिल्कुल याद है। और पहली बात अक्सर जो मेरी हर जो नुक्कड़ सभा में होती थी कि बलवंत सिंह मनकोटिया विधायक नहीं बनेगा इस वोट से। इस वोट से चनैनी, चूंकि ऑफिशियल नाम चनैनी है लेकिन हम चनैनी गोडी बोलते हैं, कि गोडी एक अलग पोर्शन है तो चनैनी गोडी बोलते हैं। तो चनैनी गोडी का हर वोटर, हर जो शख्स है, हर माता बहन बुजुर्ग एमएलए बनेगा। तो मैंने कहा उनको कि एमएलए आप बने हो, बलवंत सिंह आपके परिवार का एक वो सदस्य बना है जो आप हर दुख और सुख की घड़ी में आपके साथ खड़ा रहेगा। और रहेगा नहीं, मैंने करके दिखाया। मैंने कहा, बताया कि दुख और सुख कब होता है। दुख की घड़ी होती है जब शरीर में कोई रोग लगता है, बीमारी होती है। तो बीमारी होती है, कहाँ जाते हैं? हॉस्पिटल जाते हैं। तो हॉस्पिटल में बलवंत सिंह आपको मिलेगा। और जब जिस दिन वोट पड़े उस दिन भी मैं था, जिस दिन रिजल्ट आया उसके दूसरे दिन भी था। ये मैं पर्टिकुलर विशेष दिन की बात कर रहा हूँ, अदरवाइज जिस दिन भी उधमपुर में होता हूँ तो जाता हूँ। विधायक बनने के बाद जा रहे हैं, वो रूटीन जारी है, सुबह 5 बजे चाय लेकर जाना, वो अब चल रहा है या अभी थोड़ा? ना बिल्कुल, 2-3 दिन एब्सेंट रहा, लेकिन लगातार जा रहा हूँ। लगातार जा रहे हैं। और दूसरे दिन रिजल्ट आने के तो स्पेशली दूसरे दिन तो गए हम। बिल्कुल, और लगातार रहेगा। मनकोटिया साहब, जब ये रिजल्ट आया, आप विजेता घोषित हुए, आपने चनैनी की सीट अपने नाम कर ली। उसके बाद हमने एक वीडियो देखा, आपके जो विरोधी थे हर्षदेव सिंह, उनका एक वीडियो सोशल मीडिया में आया जिन पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। वो कहते हैं कि ये जीत जो है पूरी तरह से फेयर नहीं है, इसमें कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ है। उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, 16,000 का घोटाला अगर होता तो फिर हमारी जितनी सीटें हमने लूज़ की तो वो उसके कम मार्जिन से लूज़ की हैं, तो उन सभी को जीत लेते हम। तो खैर, अब क्या कहेंगे उनके लिए, क्योंकि अब उनका ज़्यादा बोलना उनको नुकसान कर गया। उनको आज तक ये बात समझ नहीं आई कि बोलने की एक लिमिट होती है, एक हद होती है, एक सीमा होती है। जब सीमा के पार आप कोई भी काम करेंगे तो लोग उसको पसंद नहीं करते हैं, और उनका ज़्यादा बोलना ही सीमा को उल्लंघन करके, सीमा का उल्लंघन करके जो बोल के लोग थक गए, और इसलिए लोग पसंद नहीं किया उन्होंने। पैंथर पार्टी से लेकर यहाँ तक का सफ़र, इस बीच बहुत संघर्ष था, बहुत मेंटल स्ट्रेस था, आंसू थे, मैंने कवर किए, वो इमोशन था, परिवार था, गाली गलौज था। उसके बाद ये जो स्टेज यहाँ तक आप पहुँचे हो, मुश्किल था। बलवंत सिंह मनकोटिया टूटा, मायूस हुआ, नेगेटिविटी आई, सोचा कि अब सब खत्म है, लेकिन फिर स्टार्ट किया। थोड़ा उसके बारे में बताएंगे? ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पार्टी को छोड़ने के बाद बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी है मैंने, बहुत स्ट्रेसफुल। सबसे ज़िंदगी का स्ट्रेसफुल मेरा सफ़र पार्टी को छोड़ने के बाद रहा। और छोड़ने के बाद भी लगभग 1 साल तक मैं वापसी का इंतज़ार करता रहा, पैंथर पार्टी की बात कर रहे हैं, कोई तरीका निकले और मैं वापस आऊँ। लेकिन शायद एक साथी थे जो ये फॉर्मेलिटी करते थे पब्लिक में कि वो वापस आएँ, लेकिन वो चाहते नहीं थे, क्योंकि वो चाहते थे कि मेरा परिवार ही इस पार्टी को लीड करे। जैसे बिहार स्टाइल में हम परिवार के सारे सदस्य, महिला का एक हेड बन जाए, एक यूथ का बन जाए, एक दूसरे का हेड बन जाए। तो
अंदर उनके बात वो जो चलती थी। तो 1 साल तक इंतज़ार करने के बाद जब मैंने देखा कि यहाँ दाल गलने वाली नहीं है, तो फिर एक फ़ैसला किया, फिर दूसरा करना पड़ा, तो स्ट्रेसफुल रहा। और मैं आपको ये बड़ी अंदर की बात बताता हूँ कि जिस दिन इलेक्शन का 1 सवा महीना रहा था, तो मैं मेरा लगभग पार्टी ने मुझे कह दिया कि आपको चनैनी से करना है। तो मुझे लगभग 2 साल पहले ही कहा था, तो मैं मना करता रहा कि मैंने नहीं। और जब पार्टी की तरफ से फिर से कहा गया कि आपको चनैनी से कंटेस्ट करना है, तो चनैनी से भी हमारे कुछ काफ़ी लोग थे, जहाँ पे एक बात चली कि जो लोकल कैंडिडेट चाहिए, आउटसाइडर चाहिए। तो मैं चुग साहब आए थे यहाँ पे, रविंदर रैना जी, मैं इनके पास बैठा, मैंने कहा मैं कोई भी चुनाव लड़ने नहीं जा रहा हूँ असेंबली का, कहीं से नहीं। और मैं पार्टी से नाराज़ नहीं हूँ, पार्टी का काम करूँगा, पार्टी ABC जगह जहाँ भी मुझे भेजेगी 101% पार्टी को दूंगा। भागना मतलब पार्टी को छोड़ने का कोई मन में प्लान नहीं है, कोई विचार में नहीं है, काम करूँगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप मुझे चनैनी से लड़ाना चाहते हैं, मैं वहाँ से चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि मैं परिवार के अंदर वो लड़ाई नहीं चाहता हूँ। तो अल्टीमेटली ये बात दिल्ली तक पहुँची, और अल्टीमेटली लास्ट में अमित शाह जी का मैसेज फ़ोन आता है, और उन्होंने कहा कि आपको वहाँ से कंटेस्ट करना है। तो यानी कि 1 महीना तक पहले मैं नहीं चाहता था कि ये युद्ध हो। चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे या चनैनी से चुनाव लड़ना नहीं चाहते थे? चनैनी से नहीं। कारण था कि वहाँ हर्षदेव सिंह जी थे। परिवार, हर्षदेव मेरे लिए मैटर नहीं करते थे, मेरे परिवार मैटर करता था कि मैं परिवार एक बार फिर सामने ना खड़ा हो जाऊं, परिवार 2 हिस्सों में ना बटे। लोग कोशिश करी, लेकिन अब क्या कहें कि अब महाभारत इसलिए हुआ था कि वो पांडवों को 5 गांव भी नहीं देने के लिए तैयार थे, कुछ भी नहीं देने के लिए तैयार थे। फिर युद्ध हुआ और फिर सच्चाई की जीत हुई। तो इसमें पांडव कौन है और कौरव कौन है? जो जीता वो पांडव हो गया। जब अमित शाह जी ने आपको कहा कि नहीं आपको यहीं से चुनाव लड़ना है, तो फिर आपने कोई आगे से? देखिए, आप बड़े लेवल के नेता हैं, 2 नंबर के नेता हैं, मतलब सेकंड, मतलब मोदी जी के बाद उनका नाम देश की पॉलिटिक्स में आता है। तो अब उनको इनकार करके, तो फिर मेरे पास तो ऑप्शन था, या तो फिर मैं विरोध में खड़ा जाऊँ, उनकी बात को नज़रअंदाज कर दूँ, या फिर उनकी बात को। तो फिर मैंने जब इतनी बड़ी ओथ ली है कि पार्टी की सरकार बनाने तक ग्रहण की ओथ ली है, तो फिर तो मैं विरोध में तो जाने का सवाल ही नहीं था, कि पार्टी के खिलाफ जाने का तो कोई 1% भी सवाल नहीं बनता था। इसलिए मेरे पास ये मैंने कहा कि मैंने ऑप्शन दे दिया कि चुनाव नहीं लड़ूंगा, पार्टी के बाहर नहीं जा सकता, चुनाव नहीं लड़ूंगा, जहाँ भेजेंगे काम करूंगा। अब ओथ कब लेने जा रहे हो? ओथ का मुझे लगता है विदिन वीक डिसाइड हो जाएगा। विदिन वीक डिसाइड हो जाएगा। इतना संघर्ष, आप जीत भी गए, विजेता भी हो गए, 29 सीटें भाजपा की आ भी गई, उसमें आप भी एक हो, सरकार में नहीं बना पाओगे आप लोग, तो इस बात का मलाल है? नहीं, कोई मलाल नहीं है। काम देखिए, गीता में लिखा है कर्म करो, कर्म किया है, पार्टी के सारे कार्यकर्ताओं ने कर्म किया, एक कार्यकर्ता ने हार्ड वर्क किया है, और रिजल्ट जो भी है उससे हमें सेटिस्फाई तो होना चाहिए। हम 29 लेके भी हम मतलब कितना विरोध था, आप तो पूरा हर इंडिविजुअल से मिलते हो, हर पब्लिक कितना विरोध था। अपोजिशन वाले कहते थे इस बार तो सुपड़ा साफ है, इस बार तो 10 भी नहीं आएंगे, 10 कैलकुलेट करते थे, और 25 से 29 गए हैं। ओपोजिशन वाले कहते थे कि 10 भी नहीं आएंगी, वो आपको याद रहा, लेकिन भाजपा वाले कहते थे कि इस बार सरकार हम बनाएंगे, चीफ मिनिस्टर डोगरा का होगा, भारतीय जनता पार्टी से होगा, वो याद नहीं है? बिल्कुल, वो भी याद है, तो कोशिश है। कोशिश तो है, अभी तो बनी थोड़ी है, अभी भी कोशिश है, अभी उम्मीद बाकी है। हाँ, क्या बात कर रहे हो मनकोटी साहब, अब कहाँ उम्मीद बाकी है? क्या बात है कि दुनिया में उम्मीद के सारे तो दुनिया चलती है, ये संसार पूरी उम्मीदों के सारे चलता है। बलवंत सिंह मनकोटिया साहब, आपकी छवि का अंदाज़ा इस बात से हमें लगता है कि हमने वो दौर देखा है जब चुनाव अनाउंस हुए थे, भारतीय जनता पार्टी अपने कैंडिडेट सेलेक्ट कर रही थी, तो एक मच्छी बाजार लगा था भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में, हमने देखा, वो कवर भी किया था। यहाँ लोग इस होड़ में थे, हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए, हमें टिकट मिल जाए, विरोधी भी बन गए भाजपा के, उनके अगेंस्ट भी खड़े हो गए। वहाँ मनकोटिया मना कर रहा था, मुझे टिकट नहीं चाहिए, मैंने नहीं लड़ना है। सच्चाई में बिल्कुल ईमानदारी से बात कर रहा हूँ। ये चुग साहब को कभी पूछ सकते हैं, रविंदर रैना। आप सच कह रहे हो, मुझे पता है, आप तो नाम कोट करके कह रहे हो। अगर आप कहते हैं मैंने किसी से बात की थी, तो बात समझ जाती है, आप तो नाम लेकर बात कर रहे हो। तभी फिर दिल्ली बात पहुंची, तभी फिर अमित शाह जी का फोन आया, तो बिल्कुल। तो देखिए, मेरे लिए ये किस तरह की सियासत थी, तो आप लड़ना ही नहीं चाहते थे? देखिए, मैं मतलब देखिए, हम कोई बहुत बड़े नेशनल लीडर तो हमने ऐसा मौका तो बार बार नहीं मिलता, आप इस मौके को छोड़ रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता। समाज, मैं बेसिकली बाय नेचर आया, मैं सोशल एक्टिविस्ट और समाज सेवा करते हैं, तो मैं विधायक नहीं था तब भी वो समाज सेवा करता हूँ, आज हूँ तब भी समाज सेवा करता हूँ। तो मेरे लिए बड़ा मैटर नहीं करता, विधायक की कुर्सी मेरे के लिए मैटर नहीं करती, मेरे लिए लोगों का काम मैटर करता है। हाँ, अब विधायक बनते हो तो आप 2 काम 4 काम ज़्यादा करवा सकते हो, लेकिन अब एक बड़ी कंट्रोवर्सी जिसमें आपका परिवार टूट रहा हो, आपका रिश्ते नाते टूट रहे हो, तो मैं उसको ताक पे रख के MLA नहीं बनना चाहता था।
मैं आपको जानता हूं पर्सनली, ऑफ कैमरा भी जानता हूं, यह मैं कह सकता हूं, क्योंकि मुझे इस कहने में कोई दो राय नहीं कि आप एक अच्छे दिल के इंसान हो। अच्छा, मुझे ये बताओ, असेंबली में 29 लोग होंगे भाजपा के, काम करने दोगे एनसी को, या जो भी गठबंधन की सरकार है काम करने दोगे, या सिर्फ ये मुद्दा रहेगा ये जो भी फैसला करेंगे उसका विरोध करना? नहीं नहीं, सवाल ही नहीं बनता। पूरा कोऑपरेट करेंगे। जहां पे नेशनल कॉन्फ्रेंस ठीक होगी, जम्मू कश्मीर के लोगों की हितों की बात करेगी, तो उसके साथ पूरा पार्टी के अपोजिशन के नाते उसका पूरा सपोर्ट करेंगे। लेकिन जहां लगेगा कि स्टेट, जम्मू कश्मीर, राष्ट्रवाद को नुकसान हो रहा है, तो उसको सपोर्ट कैसे कर सकते? गोटी साहब, मैंने पहले कहा आप अच्छे दिल के इंसान हो, तो उसी अच्छे दिल से एक जवाब देना। जी, 2014 से लेकर 2024 तक भारतीय जनता पार्टी को जम्मू कश्मीर में सब कुछ स्मूथ लग रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, कोई विरोध प्रदर्शन नहीं, कोई प्रोटेस्ट नहीं, कभी सड़क पे नहीं आए, खुला आराम किया आप लोगों ने 10 साल तक। अब जब नेशनल कॉन्फ्रेंस सरकार में आएगी तो भाजपा किस मुंह से बाहर आएगी, किस मुद्दों को लेकर बाहर आएगी? मुद्दे वही पुराने हैं, तो किस तरह से फेस कर पाओगे आप जम्मू कश्मीर के लोगों को? 10 साल में सब ठीक था, अचानक कैसे खराब होगा वो? देखिए, पहले तो हम ये प्रेडिक्शन नहीं कर सकते कि सरकार अभी बन ही, मतलब प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, ये मतलब कर सकते हैं, लेकिन अभी इसको फाइनल अनाउंसमेंट नहीं कर सकते। सरकार बन ही गई है, अभी तो ऐसा है नहीं। तो पहले तो बात ये है। दूसरा, जैसे आप कह रहे हैं कि वही मुद्दे हैं, तो आप एक पीएचई का मुद्दा है, डेली वेजर का मुद्दा है, स्मार्ट मीटर का मुद्दा है, प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है। बेशक हमारा एक अलग सा प्लेटफॉर्म है और आप अलग प्लेटफॉर्म है, लेकिन दोनों का मिशन एक ही है कि लोगों के काम होने चाहिए। लेकिन एक फोर्स जो है पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर हो, एक फोर्स जो ब्यूरोक्रेटिक जो सेटअप था, और सारे ब्यूरोक्रेट बुरे नहीं हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, लेकिन कुछ एक ब्यूरोक्रेट्स ऐसे थे जिन्होंने दिल्ली में जाके नेशनल लेवल पे, खासकर 2019 के बाद, एक इतना इस तरीके से हमारे लोगों की, हमारे पॉलिटिशियंस की, हमारे जो डेली वेजर लगे थे, आम लोगों की छवि को नेगेटिव तरीके से प्रोजेक्ट किया है। उसकी वजह से हमारे जो काम थे, क्योंकि अब देखो, आप जो लोकतांत्रिक सरकार में जो काम हो सकते हैं तो ब्यूरोक्रेटिक सेटअप में नहीं हो सकते हैं। तो ऐसा नहीं था कि आप जितना मर्जी हम कह रहे हैं, तो सरकार तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं थी जम्मू कश्मीर में, एक एलजी प्रशासन था। सर, आप कम से कम ऐसा मत बोलो, कम से कम बलवंत सिंह मनकोटिया ऐसा ना बोले। ये केंद्र शासित प्रदेश था, भाजपा की सरकार ही थी, केंद्र में आप लोगों की सरकार थी। बलवंत सिंह मनकोटिया के मुंह से ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। बाकी सियासतदान कहते हैं आप बड़ी सुलझी हुई सियासत करते हो, ग्राउंड से जुड़ी हुई सियासत करते हो, कम से कम आप तो ये बात मत कहो साहब। देखिए, कुछ बातें हैं जो कैमरे में हम नहीं बोल सकते हैं, मतलब बोलना अच्छा नहीं है, लेकिन मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि ऐसे आपको ऑफ कैमरा में बताऊंगा कि एलजी साहब भी कई बार ऐसे अधिकारी आते थे जिनको 10 बार काम बताते थे, नहीं करते थे, तो क्या करेंगे? मतलब सिस्टम है ना। अब जिस तरीके से, अब मुझे बताओ ना, जो एक IAS ऑफिसर है, मैं कहूँगा कि बढ़िया है, उसके माइंडसेट अच्छा है, पॉजिटिव सोच लेके जाता है, लेकिन जिस तरीके से मेरी बाजू पकड़ के, एक आम शख्स है, एक गरीब आदमी है, मेरी बाजू पकड़ के, मेरा कुर्ता पकड़ के मेरे से काम करवा सकता है, वो डिप्टी कमिश्नर को पकड़ सकता है बाजू से, वो किसी पुलिस ऑफिसर को पकड़ सकता है, किसी कमिश्नर को पकड़ सकता है। जिस तरीके से वो खुल के मेरी बात मुझे बता सकता है, या मैं उसकी बात को समझ सकता हूँ, वो एक अधिकारी समझ सकता है, तो वहां तक पहुंच नहीं सकता वो। इसलिए कुछ चीजें ऐसी थी कि हम ये नहीं कहते कि ब्यूरोक्रेटिक सेटअप करना नहीं चाहता था, कुछ चीजें उनकी समझ से परे थी, जो एक पॉलिटिशियन जो है समझ सकता है। और आज इलेक्टेड गवर्नमेंट है, उनको प्रॉपर तरीके से हम प्रोजेक्ट करेंगे सभी लोग मिलके, और उनका समाधान निकालेंगे। सर, एक आखिरी सवाल, अगले 5 साल चनैनी के लोगों के विधायक आप हो, चाहे सरकार में हो या नहीं हो, उनको उम्मीदें आपसे हैं। एक आखिरी सवाल ये है, 5 साल के बाद ये तो नहीं कह दोगे चनैनी के लोगों से कि मैं आपके काम इसलिए नहीं करवा सका तो क्योंकि मैं सरकार में था ही नहीं? देखिए, मैं तो सरकार में रहा ही नहीं, मैं तो 12 साल विधायक रहा, तो तब भी सरकार में नहीं रहा, तो मेरे लिए काम रुकेंगे तो नहीं चनैनी के लोगों के? अगर 12 साल नहीं रुके तो तब तो कहीं पीछे किसी बड़े नेता का हाथ नहीं था, तब भी तो काम करवाते थे। अभी तो बड़े नेताओं का भी आशीर्वाद है ना, तो अब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये देखिए, बात काम करवाने की और नहीं करवाने की नहीं है। हाँ, कोई भी दुनिया के अंदर कोई भी ऐसा परिवार का हेड नहीं है जो अपने, ऐसा कोई नहीं मिलेगा कि जो अपने परिवार के सभी बच्चों को, परिवार के सभी सदस्यों को 100% सेटिस्फाई कर सकता है। लेकिन आपका सिंसियर एफर्ट्स होने चाहिए। आपके पास कोई काम आता है, आप पहले से मन बना के रखते हो कि मैंने करना नहीं है, तो होना नहीं है। आप एफर्ट्स करते हो, उससे वो जो आता है वो समझता है कि इसने सिंसियर एफर्ट मेरे काम के लिए किया है। नहीं होता, वो समझ सकता है कि नहीं होने वाला था। कुछ लोग आते हैं, MLA साहब मुझे
फलां काम करना है, और उसको भी पता है ये काम होने वाला नहीं है, लेकिन उसको मैं टाल देता हूँ, नहीं जी पॉसिबल, मैं कोशिश करूंगा, मैं कोशिश करता हूँ तो वो समझता है। तो पहली तो बात है कि मेरा 30 साल का जो 35 साल का करियर है, मैं कभी भी किसी भी आदमी को, मतलब आम कोई शख्स भी आया, किसी भी इलाके का आया, मेरी विधानसभा के बाहर का भी आया, ऐसा नहीं है कि यहाँ से सुना यहाँ से निकाल दिया, मैं उसकी सुनता हूँ, रात को सोते समय हर चीज़ को दोहराता हूँ जो दिन में हुई है, और उसके लिए मैं कोशिश करता हूँ इसका वे आउट कैसे निकालें, और मैं मतलब एफर्ट पूरे करता हूँ, और एफर्ट में रिजल्ट भी आता है। जब आप सिंसियर एफर्ट्स करते हैं किसी के लिए, रिजल्ट भी आते हैं, तो आप अगर 100 में से 60% का रिजल्ट देते हो तो आप तो पास हो गए ना। 100 में से 100 नहीं करते हो, एफर्ट 100 के लिए करते हो, लेकिन आप एफर्ट करते हो तो 60-70% रिजल्ट आता है, कोशिश तो और जब रिजल्ट आता है तो लोग उसे रिकॉग्नाइज करते हैं कि हम गए थे, हमारी बात को सुना और इसने कोशिश करी है, और उस कोशिश के बाद अगर नहीं भी रिजल्ट आया तो लोग उससे नाराज नहीं होते हैं। तो मैं 101% पूरे तरीके से एफर्ट्स करूंगा, जो भी मैंने कमिटमेंट की है उनको पूरा करने के लिए। स्टेटहुड मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, बलवंत सिंह मनकोटिया विधायक क्या सोचते हैं? आप जम्मू कश्मीर के पास अपनी सरकार होने जा रही है। देखिए, इसमें बलवंत सिंह का कहना नहीं कहना मैटर नहीं करता, जब प्रधानमंत्री जी ने कह दिया तो डेफिनेटली मिलना चाहिए। शुक्रिया मनकोटिया साहब हमसे बात करने के लिए। ये वीडियो इसलिए मैंने कहा कि स्पेशली चनैनी के लोगों के लिए था कि आपने जिस विधायक को, जिसको वोट देकर रास्ता दिखाया है असेंबली का, विधानसभा का, वो किस तरह की सोच आज भी रखता है जीतने के बाद भी। उम्मीद करते हैं कि बलवंत सिंह मनकोटिया जैसे लोग रहें, क्योंकि जब लोग टिकटों की होड़ में मारामारी कर रहे थे तो ये इकलौता ऐसा शख्स था जो दिल्ली से लड़ रहा था कि मुझे नहीं लड़ना है, मुझे सिर्फ सेवा करनी है, चुनाव नहीं लड़ना है, और नाम कोड लेकर इन्होंने उस कॉन्वर्सेशन के बारे में बताया। जब गृह मंत्री अमित शाह का इनको मैसेज आया कि आपको चनैनी से लड़ना है, तो मजबूर होकर इन्होंने चुनाव लड़ा। बाकी आप कमेंट बॉक्स में आपको खुली आज़ादी है, आप क्या लिखते हो, क्या सोचते हो बलवंत सिंह मनकोटिया के बारे में, और क्या जानते हो इनके पिछले कार्यकाल के बारे में, किस तरह के विधायक से साबित हो सकते हैं, ये आप फैसला कीजिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।